नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। देश में चुनावी माहौल बनना शुरू हो चुका है। एक तरफ बिहार में कुछ वक्त बाद विधानसभा चुनाव होना है, तो दूसरा विधानसभा चुनाव 2 साल बाद यूपी में होना है। हालांकि चुनाव बंगाल में भी होना है, लेकिन माहौल बिहार और यूपी के लिए गरमाया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से कुछ राजनीतिक पार्टियों का जाति पर आधारित जनाधार खिसक चुका है और वो उसे पुनः प्राप्त करने की जदोजहद में लगी हुई हैं। कहीं वोटरों को लुभाने के लिए तमाम सियासी नीतियां, तो कहीं वर्तमान सरकार को घेरना, ये सभी चीजें इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। फिलहाल अपने अस्तित्व से जूझ रही ये पार्टियां कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी है। एक तरफ कांग्रेस है, जिसके लिए बिना सहयोगी दल के कोई भी चुनाव जीतना असंभव हो गया है, तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी, जिससे यूपी की सीएम कुर्सी देखे एक लंबा वक्त हो चुका है, वो भी आने वाले चुनाव में अपने पुराने वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए बेताब है। कांग्रेस फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के लिए गले की फांस बनी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने लंबे वक्त तक एक वोट बैंक पर अपना एकाधिकार बनाए रखा था, जो कि धीरे धीरे खिसकता चला गया और अब बहन जी की कोई भी सोशल इंजीनियरिंग काम नहीं आई। पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी के अंदर होने वाले निर्णयों से भी पार्टी में ऊहापोह की स्थिति दिखती है। यही हाल एक समय में कांग्रेस का भी देखने को मिला है और इसी वोट बैंक पर इन दोनों पार्टियों की निगाहें हैं। बीते कई दिनों से राहुल गांधी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और मुसलमानों के हित की पर्ची लिए राज्यों में पहुंच रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही वो गुजरात पहुंचे थे, तो वहां भी एक पर्टिकुलर समाज को उन्होंने टारगेट किया था। यही नहीं, इससे पहले जब वो बिहार पहुंचे तब भी उन्होंने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और मुसलमानों का खूब जिक्र किया। जाहिर है, जिक्र के पीछे का कारण उस समाज को अपने वोट बैंक में लाना है। असल में कांग्रेस अब केवल दलित कोर वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को पाने की जुगत में दिख रही है। चाहे बिहार हो या फिर यूपी, दोनों में ही इस वोट बैंक का असर चुनावी माहौल को पलटने का दम रखता है और इसलिए राहुल ने फिर से इसे अपना प्रमुख एजेंडा बना लिया है। अभी कुछ दिनों पहले जब गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हुआ, उस दौरान भी मायावती राहुल पर भड़की थी और एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल को वक्फ बिल पर घेर कर उनकी नीति को उल्टा कर दिया है। अब ऐसा क्या मायावती ने कह दिया जो कांग्रेस के होश फाख्ता हो गए, ये जानते हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। मायावती ने इंडिया गठबंधन की खटपट पर और वक्फ पर राहुल की चुप्पी को लेकर उनको सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया और वक्फ संशोधन के नए कानून को लेकर गरमाई सियासत के बीच अपने सवालों से राहुल गांधी को शांत कर दिया। दरअसल मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना, अर्थात सीए की तरह संविधान उल्लंघन का मामला होने पे विपक्ष के आरोप के बावजूद इनका चुप्पी साधे रहना क्या उचित है। इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश और इनके इंडिया गठबंधन में भी बेचैनी स्वाभाविक है। वैसे भी देश में बहुजनों के हित, कल्याण और सरकारी नौकरी और शिक्षा आदि में इन वर्गों के आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी और निष्क्रिय बनाकर इन्हें वंचित बनाए रखने के मामले में कांग्रेस, बीजेपी आदि ये पार्टियां बराबर की दोषी हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इनके छलावे से बचना जरूरी है। इनके ऐसे रवैये के कारण उत्तर प्रदेश में भी बहुजनों की स्थिति हर मामले में काफी बदहाल और त्रस्त है, जबकि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट है। साथ ही बिजली और अन्य सरकारी विभागों में बढ़ते हुए निजीकरण से हालात चिंतनीय है। सरकार जन कल्याण का संवैधानिक दायित्व सही से निभाए। इस ट्वीट से मायावती ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। दरअसल जब संसद में वक्फ संशोधन पर चर्चा हुई तो नेता प्रतिपक्ष ने किसी प्रकार के सवाल नहीं उठाए। यही नहीं, उन्होंने वक्फ पर बोलने से ही मना कर दिया था। लेकिन जब ये बिल पास हो गया तो वो सरकार पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, जिससे उनकी हर जगह आलोचना हो रही है। कई पार्टियां और मुस्लिम संगठन उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राहुल इस चुप्पी की भरपाई बिल पास होने के बाद सरकार को घेर कर करना चाह रहे हैं। यही नहीं, इन दिनों देखा जा रहा है कि वो जहां भी पहुंचते हैं एक ही रटा रटाया बयान देते हैं, जो केवल अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोट बैंक के लिए होता है। चाहे बिहार हो, गुजरात हो या यूपी, उनके भाषणों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं सुनने को मिला। लेकिन इन्हीं भाषणों को लेकर उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि जब वक्फ बिल पर बोलने के लिए उनके पास मौका था तब वो चुप थे और अब बिल्कुल संविधान विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी बता रहे हैं। साथ ही दलित मुस्लिम के हितों की बात अचानक करने लगे हैं। बिल पास होने के बाद जब वो बिहार पहुंचे तब भी उन्होंने दलित कोर वोट बैंक को लेकर बातें की। तो अभी 2 दिन पहले गुजरात में कांग्रेस की ओर से अधिवेशन आयोजित हुआ था। यहाँ भी कांग्रेस ने दलित वोट बैंक पर निशाना साधने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा था, बीजेपी दलितों को मंदिर में नहीं जाने देती है और अगर कोई चला जाए तो वो मंदिर को धुलवाते हैं। यह हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो सबको इज्जत देता है, हर व्यक्ति का आदर करता है। कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है। हमारे दिलों में सबके लिए मोहब्बत और इज्जत है, जबकि उनके दिलों में सिर्फ नफरत। हम इस देश को नफरत का बाजार नहीं बनने देंगे। मोहब्बत की दुकान खोलकर न्याय का हिंदुस्तान बनाएंगे। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा,
कांग्रेस की वजह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में आए और वहीं दुष्प्रचार करके दलितों को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया कि बाबा साहेब का अपमान करने वाली कांग्रेस है। भारत रत्न तो सचिन तेंदुलकर को भी मिल जाता। असली काम तो बाबा साहेब को करने का मौका कांग्रेस ने ही दिया कि जो भी दलितों आदिवासियों का उत्थान हुआ है वो कांग्रेस ने किया। हर क्षेत्र में आरक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ाया। राहुल जी आज पिछड़ों दलितों आदिवासियों को हर क्षेत्र में भागीदारी दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमने राहुल जी का साथ नहीं दिया तो दलित फिर से गुलाम हो जाएंगे। राहुल जी के फेल होने का मतलब पूरा बहुजन समाज फेल हो जाएगा और फिर वही सामंतवाद इस देश में कायम होगा। इस तरह के लगातार आ रहे बयानों और राजनीतिक प्रस्तावों से कांग्रेस पार्टी की मंशा समझी जा सकती है कि वो दलित मुस्लिम वोट बैंक को हर हाल में अपने पाले में रखना चाहती है। हालांकि ये काम उतना आसान नहीं है जितना कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता सोचते हैं। भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी लकीर खींची है और देश के सारे राजनीतिक समीकरण वर्तमान में बदल चुके हैं और केंद्र सहित भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से काम हो रहा है उसके सामने इन बयानों से काम नहीं चलने वाला। लेकिन चुनाव को सन्निकट देख मायावती ने कांग्रेस पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और कांग्रेस को छलावा करने वाली पार्टी करार दिया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर लिखा, कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद अधिवेशन में खासकर भाजपा के छद राष्ट्रवाद और दलित एवं पिछड़े बहुजन हित आदि को लेकर प्रस्ताव छलावा और अविश्वसनीयता से ग्रस्त है। इन वर्गों के आरक्षण और अन्य कल्याणकारी संवैधानिक गारंटियों को लागू करने के मामले में कांग्रेस का रवैया हमेशा छलावपूर्ण है। आगे लिखा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ओबीसी समाज को धारा 340 के जरिए आरक्षण देना और उसे लागू न करने पर कानून मंत्री पद से इस्तीफा और फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत इन्हें आरक्षण दिलाने में बसपा की अहम भूमिका जग जाहिर है, जबकि कांग्रेस भाजपा का आरक्षण विरोधी रवैया सर्वविदित है। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, वास्तव में बाबा साहेब को भारत रत्न से सम्मानित करने से लेकर उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति कांग्रेस भाजपा और सपा आदि का रवैया हमेशा से ही जातिवाद और बहुजन विरोधी रहा है, जिससे मुक्ति हेतु ही बसपा का गठन हुआ। किंतु अब इन वर्गों के वोटों की खातिर छल और छलावा की राजनीति की जा रही है। दरअसल मायावती एक ऐसी नेता है जिसने दलित वोट बैंक की सबसे बड़ी नेता बनकर अपना वर्चस्व पूरे देश में स्थापित किया था। ऐसे में राहुल गांधी जब उनके वोट बैंक पर सीधा हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं तो मायावती भी खुली तौर से मैदान में आ चुकी हैं। मायावती भले ही सत्ता के मामले में इतिहास के पन्ने में धूमिल हो रही हो, लेकिन अभी भी वो अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने की हिम्मत रखती हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस किसी भी सहयोगी दल के बगैर चुनाव में अपनी नैया पार नहीं लगा सकती। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कांग्रेस और बसपा में छिड़ी ये जुबानी जंग क्या नया मोड़ लेती है, क्योंकि मायावती एक बार फिर से यूपी में अपने पुराने अवतार में उतरने की कोशिश में है और अपने खोए दलित वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाने की जुगत में है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।